नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अगले यानी इससे पहले आप पढ़े थे बेटा संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे बेटा? संज्ञा। आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है बेटा सभी और नाम का अर्थ रहेगा बेटा यहाँ पर संज्ञा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था संज्ञा किसे कहते थे बेटा? जो भी नाम था उसको क्या कहते थे? संज्ञा। ठीक है, तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना, सर्व प्लस नाम सभी संज्ञा। अर्थात जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं बेटा सर्वनाम। क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम। ठीक है, एक बार परिभाषा लिखेंगे इसके। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बेटा, प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या समझे बेटा? वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की है, वह कक्षा 9 में पढ़ता है, उसका गांव जो भी है। तो आपने देखा बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा था? वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि देखिए, आपने देखा था और राम के पिता डॉक्टर है। भाई पिता किसके हैं? राम के। लेकिन हमने उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया? उसके। राम के स्थान पर उसके। राम की माँ धार्मिक हैं तो राम के स्थान पर क्या लगा दिया? उसकी
वह राम, भाई राम का बोध हो रहा है इससे, उसका, तो ये भी आप क्या है, राम का ही बोध करा रहा है। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी बेटा क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। देखिए सर्वनाम शब्द भी एक आपका बेटा क्या है, विकारी शब्द है। अब वो कैसे, देखिए जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, वह एक सर्वनाम है। क्या है बेटा, यह एक सर्वनाम है। देखिए इसको यदि हम, हाँ जी, आगे देखिए पढ़ेंगे आप लोग कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे बेटा, कर्ता कारक, कर्म कारक, हाँ जी, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, है संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो देखिए एक और है बेटा संबोधन, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए वह है, अब इसका एक वचन भी अलग होता है, एक वचन और बहुवचन। देखिए वह एक जो सर्वनाम है, इसके कई रूप बनते हैं। कर्ता कारक में अलग रहेगा, कर्म में अलग रहेगा, एक वचन में अलग रहेगा, बहुवचन में अलग रहेगा। जैसे वह, इसका बहुवचन क्या हो जाता है बेटा, वे, या फिर उसने, और इधर उन्होंने। ठीक है बेटा, यहां क्या हो जाएगा, उसको, और यहां उनको। देखिए वह, इसी का परिवर्तन है, कर्ता कारक में अलग है, एक वचन में अलग है, बहुवचन में अलग है। यहाँ कर्म में अलग है, एक वचन में अलग और बहुवचन में अलग। इस तरह से वह के रूप हैं ये बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा, उसके द्वारा कहिएगा बेटा, या उससे भी कह सकते हैं आप लोग, उससे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर उनके द्वारा या उनसे। ऐसे ही संप्रदान में क्या बनेगा बेटा, उससे। देखिए यहां भी उससे हो सकता है बेटा, याद रखना। हाँ? यहां पर हाँ जी, उसे या उसके लिए, या कभी कभी उसको भी हो जाएगा, उसको। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, उन्हें, हाँ जी, उनके लिए, और इधर क्या होगा बेटा, उनको। इस तरह से इसके अलग अलग रूप रहेंगे। अब हम अपादान कारक में देखेंगे। अपादान कारक में देखिएगा क्या होगा, उससे, और यहाँ क्या हो जाएगा, उनसे। इसी तरीके से संबंध में क्या होगा बेटा, उसका, उसके, उसके। इधर क्या हो जाएगा बहुवचन में, उनका, उनके, उनके। तो याद रखेंगे जो इनका चिन्ह है, कारक चिन्ह आगे पढ़ेंगे। और अधिकरण में क्या हो जाएगा बेटा, उस में या फिर उस पर। और यहाँ क्या हो जाएगा, उनमें, बहुवचन में या उन पर। इस तरह से एक सर्वनाम था बेटा वह, क्या था, वह, और वह के ये इतने रूप बन जाएंगे। तो आपसे ऐसा प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि भाई अपादान कारक में वह सर्वनाम का बहुवचन क्या बनेगा।
तो आप लोग जानते हैं क्या बनेगा बेटा, उन से। ऐसे ही प्रश्न आता है कि अधिकरण कारक में मैं सर्वनाम का बहुवचन क्या बनेगा। अब देखिए किसका बेटा, मैं का यहाँ एक वचन में रहता है बेटा और यहाँ बहुवचन हो जाता है हम। तो आप यहां पर बताइए क्या बनेगा, है? हम में या हम पर, ये चिन्ह लगाइएगा। ऐसे ही तुम, या तुमको देखिए तू भी कह देते लोग, तू। तो देखिए इसका तुम का, हाँ जी, संप्रदान कारक एक वचन क्या बनेगा, तुझे। क्या बनेगा बेटा, तुझे या तेरे लिए, इस तरह से बनता है। तो याद रखना ये जो चिन्ह है वो लगाएंगे आप लोग, तुझे या तेरे लिए या तुझको, है? अधिकरण में क्या बनेगा, एक वचन, तू सर्वनाम का, है? तुझ में या तुझ पर, कहते हैं तुझ में रब दिखता है? वही है, या तुझ पर सब कुछ लुटा देंगे हम, तो वही है बेटा ये। और यहाँ बहुवचन में क्या बनेगा फिर, तुम पर या तुम में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका परिवर्तन आप लोग देखिए, केवल कारकों का ज्ञान होगा तो आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इसके आगे हम कारक पढ़ेंगे तब देखेंगे इन्हें पर और भी चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा सेम ऐसे ही आता है बेटा, जो अभी हमने समझाया ऐसे ही अब आएगा, जो भी प्रश्न आता है ज़्यादातर। हाँ जी, वो समय चला गया कि वह पढ़ता है, बताइए यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, ये सिस्टम चला गया अब, क्योंकि ये रट लिए हैं सबने, तो अब इसका परिवर्तन रूप आता है, ठीक है। चलिए बात चल रही थी हमारी सर्वनाम। सर्वनाम देखिए कहते किसे हैं, अभी बताया था, वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार देखिए, आपके दो प्रश्न हैं आपके सामने बेटा। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं और सर्वनाम कितने होते हैं। देखिए बेटा दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं क्या है? सर्वनाम के प्रकार कितने हैं या सर्वनाम कितने हैं, क्या भाई दोनों प्रश्नों में अंतर होगा क्या? होगा। क्यों? क्योंकि सर्वनाम कितने, अभी हम आपसे पूछे बेटा आपकी क्लास में छात्र कितने हैं, तो आप सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनेंगे या नहीं गिनेंगे। लेकिन हम कहें आपकी क्लास में छात्र कितने प्रकार के हैं, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, किसी का जवाब 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का कुछ आएगा, है? क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि भाई एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग है या फिर शहरी ग्रामीण, इस तरीके से ये प्रकार हो जाते बेटा। और संख्या, अजी तो याद रखना यहाँ पर संख्या बताई जाएगी, यहाँ आपके प्रकार बताए जाएंगे, भेद बताए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो याद रखना सर्वनाम के प्रकार या भेद बेटा 6 हैं और सर्वनाम कितने हैं, तो सर्वनाम बेटा 11 हैं, ठीक है। ये सर्वनामों की संख्या है, वो 11 सर्वनाम कौन कौन से बेटा, अजी 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं जिनको सर्वनाम की कैटेगरी में अजय जोड़ा गया है, सर्वनाम गिने गए हैं, वो कौन कौन से देखिए। एक तो रहेगा वह, तू, मैंने अभी बताया था तू को तुम भी कहते हैं बेटा, आप,
मैं, यह, कोई, कुछ और क्या, कौन, एक मिनट, कौन, जो, सो, क्या 11 हो गए देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये 11 सर्वनाम हैं, इन्हें ही सर्वनाम माना गया है। बाकी के जो भी सर्वनाम है बेटा वो सब इसी के विस्तृत रूप हैं, इन्हीं के फैले हुए रूप हैं, इन्हीं से परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। मुख्य रूप से आपके सर्वनाम बेटा यही 11 हैं, ठीक है। हाँ जी, देख लीजिए, लिख लीजिएगा। वह, तू, तू को तुम कहेंगे, आप, मैं, हम, सॉरी, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपके 11 सर्वनाम रहेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा सर्वनाम के प्रकार। क्या बेटा? सर्वनाम के प्रकार। तो देखिए सर्वनाम के बेटा 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6। नंबर 1, पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा रहेगा बेटा, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में वह आ सकता है और देखिए यह भी आ जाता है, तू या तुम, बात एक ही है बेटा, आप, मैं, ये आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा रहेगा बेटा आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम में बेटा कौन होगा? आप। हाँ जी। फिर रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें आपका आएगा वह और यह। फिर रहेगा बेटा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में आएगा बेटा कोई, कुछ, फिर आएगा बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बेटा आ जाएगा क्या और कौन। बेटा देखिए आगे रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? जो और सो। ठीक है बेटा। देखिएगा आप लोग इन 3 सर्वनामों को सेलेक्ट करने में या आंसर देने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? जहां भी आपने देखा कौन या क्या तो आप तुरंत प्रश्नवाचक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वनाम और किसी सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। देखिएगा क्या कहीं आ रहे हैं? कहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं।
कोई और कुछ ये कहीं सर्वनाम बन के आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। जो और सो क्या कहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब हमको दिक्कत कहाँ होगी? देखिए बेटा, गांव में 11 लोग हैं। कितने लोग हैं? 11। मकान कितने हैं? 6। हो सकता है किसी का डबल मकान हो, किसी के, कहते हैं बेटा एक किसी पर मकान ना हो सकता है एक ही मकान में 2 लोग रह रहे हो, 4 लोग रह रहे हो। तो देखिए वैसे ही देखिए आपने देखा कि वह यहां भी है बेटा और यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और आप यहां भी है बेटा और यहां भी है। केवल हमें इन्हीं 3 सर्वनामों में सेलेक्ट करने में, आंसर देने में दिक्कत होगी बेटा। अब क्यों होगी उसका रीजन आप स्वयं जान गए होंगे बेटा, कि देखिए ना जाने कब, जैसे ऐसा आ गया लिखा हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे आ गया मान के चलिए, और आपको इंडिकेट कर दिया और पूछा जाए ये कौन सा सर्वनाम है, आप कैसे बताएंगे कि ये वाला है कि ये वाला है, जहां पे कोई पहचान तो है नहीं बेटा, है? तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला ये सर्वनाम है साहब, है कि साहब पुरुषवाचक है इसमें? नहीं 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 साहब निजवाचक है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हाँ जी, आपको कैसे सेलेक्ट करना होगा कि ये कौन सा सर्वनाम है? तो उसके लिए देखेंगे बेटा, हाँ जी, वैसे तो हम इसको डिटेल में लिखाएंगे तभी बता देंगे। देखिए ये वाला आप जो होगा ना, आप ये सामने वाले व्यक्ति के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? सामने वाले के लिए। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, जब हम सामने से पूछते हैं, इज्जत दे रही थी आपने उनको, नहीं तो ये कह सकते ए तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे कह सकते थे। लेकिन आपने बहुत ही उनका सम्मान रखा, इसीलिए आपने उनको क्या बोल दिया? आप। जैसे हम भी अभी बोल रहे हैं आपको आप, हैं? तो वही सिस्टम है, जब हम सामने वाले व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तब वह कौन सा होगा बेटा? पुरुषवाचक। क्या होगा? पुरुषवाचक। और जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, तब वह होगा बेटा निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि एक उदाहरण आता है, यूपी टेट 2020 में शायद आया था ये, आप भले तो जग भला। क्या आप ये बात सामने वाले से कहते हैं कि तुम भले हो बेटा तो सब भले होंगे तुमको? नहीं, लेकिन ये बात सच है कि हम अच्छे हैं, स्वयं अच्छे हैं बेटा तो पूरी दुनिया अच्छी है। आप भले तो जग भला। कहते हैं बेटा आपने हमें बुलाया, आपने हमें बुलाया, तो ये बताइए कौन सा होगा? है हाँ, कौन सा रहेगा बेटा? पुरुषवाचक। आपने हमें बुलाया, सामने वाले के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब स्वयं के लिए कहते तो ऐसे भी कह सकते हैं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप का अर्थ जहां स्वयं, निज या खुद निकलता है बेटा, वो होता है हमारा क्या? निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निजवाचक। जैसे आया है प्रश्न कि वह आप ही खाना खा लेगा, वह आप ही खाना खा लेगा, है? तो क्या होगा? वो आप शब्द बोला आपने, वो किसके लिए लगाया? उसने अपने लिए, स्वयं ही खाना खा लेगा। हाँ, तो इसीलिए अब देखिए इनको डिटेल से देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है? इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।